जगत गुरु भारत पुनर्निर्माण कार्यक्रम ज़रूर भारत में अब चलना चाहिए, क्योंकि भारत जो है गुलामी में गुजर रहा था और ये गुरुकुल की जो परंपरा थी भारतवर्ष में वो धीरे धीरे लुप्त हो गई, उन्हें दबा दिया गया। लेकिन इतना याद रखना है कि पहले गुरुकुल जो परंपरा थी उसमें बच्चे जो है योग साधना और वैदिक ज्ञान भी सीखते थे। तो योग साधना जो है एक ऐसा तकनीक है जिस साधना तकनीक के द्वारा बच्चे में कुल कुंडली शक्ति को ऊपर उठाया जाता था। यही पर कुल कुंडली शक्ति जड़ाभूमुखी अवस्था में सोई हुई है, वह सर्पाकार होती है। हर स्त्री में, हर पुरुष में, सब में होते हैं। तो ये कुल कुंडली शक्ति जो है यहीं पर शुंभी लिंग के पास में सोई हुई है और उसे ही उठाना होता है। तो शिव तंत्र साधना में कुल कुंडली शक्ति तभी उठती है जब मनुष्य का खान पान सही हो। तामसिक भोजन अर्थात मांसादी भोजन, रासिक भोजन तला हुआ छना हुआ, शाकाहारी भोजन सात्विक भोजन शाकाहारी होता है। हरा हरा साग सब्जी फल फूल दूध वगैरह जितना इस शाकाहारी भोजन की जितनी भी श्रेणी आता है वो सात्विक भोजन होता है। सात्विक भोजन करने से कुल कुंडली शक्ति अनुमन की प्राप्ति होने से वह उठती है और प्रकृति के गुरुत्वाकर्षणी शक्ति के विपरीत अपनी अनुमन की उड़ान मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा चक्र, गुरु चक्र और सहस्रार चक्र। तो ये जीव का जो है अनुमन जो है ये कुल कुंडली शक्ति जो है जागती है और षट चक्रों को भेदन करते हुए आगे बढ़ती है और जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिभा कला के केंद्र उसके खुलते जाएंगे शरीर में और वह सहस्रार चक्र अर्थात परम पद पर पहुंच करके जो है वह जीव जो है सर्वज्ञ बन जाता है। तो उनके भीतर जो जितनी भी ग्रंथि उपग्रंथियाँ हैं सभी प्रतिभा कला के केंद्र है, सभी एक्टिव हो जाते थे। तो ऋषि जो है यह साधना विज्ञान जो है गुरुकुल में सिखाते थे और बच्चे प्रतिभा के धनी बन करके, तत्वदर्शी बन करके, भारत में वैज्ञानिक बन करके दूसरे देशों में अपना परचम लहराते थे। इसलिए भारत को जगत गुरु की श्रेणी में रखा गया था। सभी देश से बच्चे आते थे और गुरुकुल में योग साधना के दुर्लभ तकनीक जानते थे और अद्भुत प्रतिभा कला का ऊर्जा लेकर के विश्व में धर्म का प्रचार करते थे और बड़े बड़े कार्यों को करते थे। आज वह विद्या लुप्त हो गई। इसलिए हर मनुष्य को जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। हर व्यक्ति परमात्मा की संतान है। परमात्मा कौन है? ईश्वर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा यदि शून्य है तो शून्य का अंश शून्य ही होगा। इसलिए आत्मा भी शून्य और परमात्मा भी शून्य और मन की सारी यदि वृत्तियों की जब शून्य कर देता है तो आत्मा प्लस परमात्मा दोनों का महामिलन हो जाता है। उस स्थिति में वह जीव जो है ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, अतः जीव शिव बन जाता है। ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी। तो आइए भारत को जगत गुरु बनाने के कार्यक्रम में हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। नमस्कार।